हेलो। मैडम, आपने सही कहा था। मैं विजय नहीं हूं, मेरा नाम सत्य है। अरविंद, वो डॉक्टर और प्रवीण विजय को मार चुके हैं। पूरे देश को आश्चर्य में डाल दिया है। जो विजय गुरुमूर्ति के नाम से जी रहा है वो असल में वो है ही नहीं। वो तो एक भिखारी सत्या है जिसका दिमाग विजय के शरीर में है। जी हाँ, आपने सही सुना। आधी उम्र जेल में बिता चुका हूं मैडम, बाकी आधी भी बिता लूंगा। चिंता तो मुझे सिर्फ एक ही बात की है। गरीबी के खिलाफ मैंने जो मुहिम शुरू की है उसे आप कभी बंद ना होने देना। मुझे सिर्फ आप पर भरोसा है मैडम, और आपके साफ दिल पर। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अलविदा मैडम। वो विजय नहीं है, हम जैसा ही गरीब है। तभी मैं कहूँ वो हम गरीबों का दर्द कैसे समझता है, वरना ये मतलबी पैसे वाले लोग हम पर थूके भी ना। अजीब दुनिया है, जिसने सबका भला सोचा उसी को गलत ठहरा रहे, जैसे उसने गरीबों का भला करके कोई पाप किया हो। ये कलयुग का रावण राज है भैया। सुना बचपन में अनाथ हो गया था और भीख मांग के अपना पेट पालता अरे था। तभी तो उस इंसान को हम बेसहारा अनाथों से इतनी हमदर्दी है। सिर्फ अपने फायदे के लिए गरीबों को लूटने वालों के बीच पहली बार कोई हमारा फायदा सोचने वाला आया है तो उसे मुजरिम बना दिया इन लोगों ने। जेल में रहते हुए उसने पढ़ाई करके देश की आर्थिक हालत को समझा। मैंने भी सुना। हर गरीब बच्चे को उससे कुछ सीखना चाहिए। अरबपति विजय गुरुमूर्ति के हत्याकांड में प्रमुख आरोपी सत्या की आज सुनवाई है। उसके समर्थक भारी तादाद में कोर्ट के बाहर दिखे। इतनी सी अच्छाई एक इंसान ने क्या कर दी, सब पीछे ही पड़ गए। तरक्की करेगा ये देश। अरे गरीब था तो क्या हुआ, ऐसा देख के ईमान तो नहीं बदला। अपने लोगों का सहारा बना है, इसलिए हम उसका साथ जरूर देंगे। वकील साहब, आपने आज तक सैकड़ों केस लड़े हैं, पर इस अनोखे केस के बारे में आपका क्या कहना है? सही कहा, ये केस अनोखा तो है, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी कानून व्यवस्था में ऐसा केस पहले कभी नहीं हुआ। बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति को सुनवाई के लिए अदालत ले जाया जा रहा है। हम अदालत से आपको हर सेकंड की खबर देते रहेंगे। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं हूँ रिपोर्टर विनोद। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप ये मुकदमा शुरू कर सकते हैं। केस बड़ा पेचीदा है। ये भोला दिखने वाला इंसान एक बड़ा शातिर और खतरनाक इंसान है। ये सत्या एक भिखारी है। वास्तव में ये एक गुनाहगार है। इसका प्लान कोई मामूली नहीं था योर ऑनर। अपने गिरोह के साथ मिलकर इसने विजय को पकड़ा, अपने दिमाग को उसके सिर में डलवाया ताकि ये रातों रात अमीर बन जाए। ये है इस इंसान की घिनौनी असलियत। जो कोई नहीं सोच सका वो इसने करके दिखाया। काम होने के बाद जो भी इसका राज जानते थे उनकी लाशों को इसने समंदर के बीच पर बेरहमी से दफना दिया। इससे ये साबित होता है योर ऑनर कि सत्या का विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर कोई हक नहीं है। ये उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता। मैं दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे इंसान को हमारे कानून की किताबों में जो भी सबसे कड़ी सजा है वो इसे दी जाए मिलॉर्ड। तुम्हारी तरफ से दलील पेश करने के लिए वकील नहीं है क्या? नहीं है सर। ऐसे कैसे? फिर तुम्हारी तरफ की कहानी आज इस अदालत को कौन बताएगा? जब कहानी मेरी है सर, तो मुझसे बेहतर उसे आप सबको भला कौन सुना पाएगा। और उसके अलावा मेरे पास वकील की फीस देने के पैसे नहीं है। मैंने विजय का एक भी पैसा कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। इजाजत है जज साहब? ठीक है, बोलो। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने तुम्हारे जितने जुर्म गिनाए हैं उसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहोगे? जुर्म? मेरा जुर्म यही है कि मैं गरीब पैदा हुआ। जिस उम्र में स्कूल की परीक्षा देनी थी, मैं जिंदगी की परीक्षा दे रहा था। यह तो बता दिया कि सत्या ने उन तीनों को बेरहमी से मार के फेंक दिया, पर यह नहीं सोचा कि सत्या की लाश को कहां सड़ने के लिए छोड़ा। उस सत्या के बारे में कोई नहीं जानता। वही सत्या जो सिर्फ अपनी बहन के साथ सुकून से
जिंदगी जीना चाहता था। वो भूखे जानवर की तरह मेरे टुकड़े कर देते। अगर बचाव में मैं उन्हें नहीं मारता, क्या खुद को बचाना जुर्म है? जो आदमी पढ़ाने की आड़ में मेरी बहन को बेचना चाहता था, जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो ड्रग्स के झूठे केस में मुझे अंदर कर दिया। बहन को बचाना भी जुर्म था। जिंदगी भर ठोकरें जरूर मिली सर, पर इंसाफ नहीं मिला। और एक आध बार शायद मिल भी जाता, पर सैकड़ों बार कैसे मिलेगा? इस देश में लाखों लोग हर रोज नाइंसाफी का शिकार होते हैं सर, जिसकी वजह है उनकी गरीबी। मैं बस उसी का इलाज कर रहा था। जब लालची लोग छुपके गलत काम कर सकते हैं, तो फिर मैं छुपके अच्छे काम क्यों नहीं कर सकता? योर ऑनर, इस तरह से कानून को हाथ में लेकर लोग मनमानी करने लगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। ये अपना दुखड़ा सुनाकर अदालत को गुमराह कर रहा है। जो पैसा विजय गुरुमूर्ति का था, उसे सत्या को उड़ाने का हक नहीं है, नहीं है, नहीं है। अपना वकील ना लाकर और अमीर गरीब का मुद्दा बनाकर अदालत का मजाक बना रहा है, जो मुझे मंजूर नहीं। सजा सुनाइए इसे। मैं सजा भोगने को तैयार हूं सर। मैं मान रहा हूं कि मैंने कत्ल किए हैं। मुझे ना विजय के पैसे चाहिए, ना उसकी जायदाद। बस इतना चाहता हूं, जो मुहिम मैंने शुरू की वो आगे भी चलती रहे। इतनी ही विनती है, वो वाह, बंद ना हो। मान गया। अगर तुम खुददार हो तो एक काम करो ना, तुम चुपचाप गुनाह कबूल कर लो और जेल चले जाओ। कुछ सालों बाद जब रिहा हो जाओगे तो दिमाग सही काम में लगाना और मेहनत करके अमीर बन जाना। फिर वो पैसा जिधर भी फूंकना है उधर फूंकते रहना। दूसरों के पैसों को दान करने वाला धर्मात्मा नहीं, फ्रॉड होता है। मिस्टर कृष्ण स्वामी, अगर मैं आपको मेरा केस लड़ने के लिए अभी 10 करोड़ दूं, तो आप इसी वक्त मुझे विजय गुरुमूर्ति साबित करने में जुट जाएंगे। तो फ्रॉड कौन हुआ? पैसों के लिए आप मुजरिम को बेगुनाह और बेगुनाह को फांसी दिलवा सकते हैं। मैं चाहता तो विजय के पैसों से बड़ा वकील करके यहां से बाइज्जत बरी होकर निकल जाता, पर मेरा ज़मीर बिकाऊ नहीं है। आप माई बाप हैं, गरीबों का ये मौका उनसे मत छीनिए। मैं भीख मांगता हूं। माफी चाहता हूं योर ऑनर। आपने मार्केट में देखा होगा, भिखारी ऐसे ही जान खाते हैं जब तक उन्हें पैसा ना दिया जाए। इनका धंधा ही है सामने वाले को खुद पे दया खाने पे मजबूर करना। पर यह अदालत है, यहाँ सबूत काम करते हैं, जज्बात नहीं। योर ऑनर, विजय गुरुमूर्ति की जायदाद पर अगर किसी का हक है तो उनके अपने खानदान के वारिस यानी गुरुमूर्ति के भतीजे अविनाश का हक है। योर ऑनर, इस जालसाज भिखारी को कड़ी से कड़ी सजा दें, मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है। सर, मैं एक आखिरी बात कहना चाहूंगा। ये गरीबी वो जहर है जो आदमी को एक झटके में नहीं, बल्कि हर रोज धीरे धीरे तड़पा तड़पा के मारती है सर। एक दूध पीते बच्चे की माँ का भूखमरी से दूध सूखना क्या होता आपको नहीं पता। मैं और मेरी बहन कचरे के डिब्बे से खाना ढूंढ कर खाते थे, और उसे भी मेरी गरीबी ने मुझसे छीन लिया। लोग घर के पालतू जानवर पे महीने का 30,000 खर्च कर देंगे, पर एक भूखे को एक वक्त का खाना नहीं खिलाएंगे। आपको भले ही नहीं दिखता उन लोगों का हाल, लेकिन मुझे तो दिखता है ना साहब। इनका ठेका भले कोई ना उठाए, पर नजरअंदाज भी ना करे। मेरी योजना की वजह से सालों बाद गरीब भी जिंदा दिली से जीने लगा है सर। बस मेरी वजह से इनको सजा मत दीजिए। मेरे साथ जो करना है कर लीजिए। इस अजीबोगरीब मुकदमे में मुलजिम सत्या ने यह कबूल किया है कि उसने खुद अपनी जान बचाने के लिए उन 3 लोगों का खून किया जो विजय गुरुमूर्ति के भी कातिल थे। वजह चाहे जो भी हो, कत्ल एक बड़ा संगीन जुर्म है और कानून को हाथ में लेना गुनाह। इसलिए सत्या को कत्ल के जुर्म में और सबूत छुपाने के जुर्म में 10 साल की सजा सुनाई जाती है। आज इस केस से साबित हो गया कि इंसान का दिमाग उसकी रूह से बढ़कर है, क्योंकि दिमाग वो जगह है जहां इंसान का किरदार बसता है। किसी भी इंसान को भला या बुरा कुछ और नहीं, उसकी दिमागी सोच ही बनाती है। इसीलिए हमारे सामने जो मौजूद है वो विजय गुरुमूर्ति नहीं है, बल्कि उसके शरीर में बसा सत्या, और सत्या का दिमाग बात कर रहा है। और विजय गुरुमूर्ति अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी दौलत इसकी जागीर नहीं है। इसलिए गुरुमूर्ति की जायदाद उनके भतीजे यानी उनके असली वारिस अविनाश को दे दी जाए।
विजय गुरुमूर्ति का अंश मेरी कोख में पल रहा है सर। कुछ ही दिन पहले पता चला कि ये उसकी आखिरी निशानी है। हमारा बच्चा ही विजय गुरुमूर्ति की जायदाद का असली वारिस है। तुम कौन हो बेटी? हेमा, विजय की मंगेतर, वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज की सेक्रेटरी। और जो भी सत्या ने विजय के भेस में योजना बनाई थी, उसे वीजी ग्रुप ऑफ कंपनीज जारी रखेगी और गरीबी मिटाने का प्रयास करेगी। क्या रे तू बंदर है? एक लड़की के उकसाने पे नाचने लगा, उसे पहला फुसला के दफा कर देता है। गलती किया तेरे पे भरोसा करके। अरे सर, मैं ऐसे कैसे दफा कर देता उसे? वो अपना वकील और डीएनए रिपोर्ट साथ में लाई थी। जज साहब इस वक्त उन्हीं कागजात को देख रहे हैं। ये नया वारिस बीच में नहीं आता तो हम जीत ही चुके थे। ऐसा कीजिए, जज साहब को खरीद लीजिए। ए वकील, इधर बात 10-20 करोड़ का नहीं है, 1 लाख करोड़ का है। वो हाथ से गया तो फांसी लगा लेना। तो मेरे को अपने थोबड़ा दिखाने का नहीं। हेमा और उनके वकील ने जो मेडिकल रिपोर्ट लाके मुझे दिखाई, उससे यह साबित होता है कि उनका दावा बिल्कुल सही है, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट के मुताबिक उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है वो विजय गुरुमूर्ति का अपना ही खून है। इसलिए विजय गुरुमूर्ति की जायदाद उसके असली वारिस को ही मिलनी चाहिए। बच्चे के बालिग होने तक विजय गुरुमूर्ति की सारी जायदाद संभालने की जिम्मेदारी अदालत विजय गुरुमूर्ति के वारिस की मां हेमा को सौंपने का हुक्म देती है। और अदालत ये भी चाहेगी कि सत्या ने जो गरीबी मिटाने की मुहिम शुरू की है उसे कोई आगे बढ़ाए, और इसलिए सत्या को मोहलत देती है कि वो कल तक उस काम को संभालने वाले सही इंसान को उसकी बागडोर सौंप दे। इसके साथ अदालत पुलिस को हुक्म देती है कि सत्या को कल सुबह ठीक 11 बजे विजय गुरुमूर्ति के घर से जाकर गिरफ्तार किया जाए। ये अदालत सत्या की नीयत और उसके जज्बे को दिल से सलाम करती है। जय हिंद। अभी नहीं सर, आईजी सर खुद उसे लेने गए हैं। सामने के दरवाजे पर बहुत भीड़ जमी हुई है, इसलिए उसे पीछे के रास्ते से लेके आएंगे सर। इसका नाम रानी है, मेरी छोटी बहन। अगर हो सके तो इसे ढूंढ देना, आपका बड़ा एहसान होगा। आपके साथ काम करना बड़े गर्व की बात थी। जा बच्चा, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे। सत्या, मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। मेरी नीयत में खोट थी, इसलिए तुम्हें समझ नहीं पाया। पर अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं, इसलिए तुम्हारे लिए वो चीज लाया हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। भाई, मुझे माफ कर दे। तुझे छोड़ के नहीं जाना चाहिए, और गलती से भी नहीं जाऊंगा। तेरा ख्याल रखूंगा।
तेरी शादी हो गई? हाँ? ये मेरे पति हैं। मेरी बहन का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आओ मामा बहुत से बेटा, आओ शर्माओ मत। मुझे यहाँ नहीं रहना भैया, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे छोड़ के मत जाओ भैया। मामा से पूछो वो कैसे है बेटी। आप कैसे हैं मामा? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। नाम क्या है तेरा? सत्या। सत्या। भैया चप्पल के बिना चल चल के पैर छिल गए। तेरे लिए कल चप्पल ला दूंगा। माफ करना सत्या, तेरा मामा इतने सालों बाद तुझसे मिल रहा है, वो भी खाली हाथ। सर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जा बच्चा जा, अच्छे कर्म कर। अच्छे कर्म तुझे तेरी खोई हुई चीज लौटा देंगे।